यूक्रेन रूस की जंग में अब ऐसे हालात बन रहे हैं जिसमें विनाश बहुत करीब दिखने लगा है। न सिर्फ पश्चिम को, न सिर्फ अमेरिका को, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को भी भविष्य में न्यूक्लियर अटैक की आशंका सताने लगी है। वहीं नेटो के सदस्य देशों के थिंक टैंक्स विश्व युद्ध का अनुमान भी लगा चुके हैं। आखिर अचानक यूक्रेन रूस की जंग में ऐसा क्या हुआ जो दुनिया भविष्य की आशंका से डर रही है? देखिए वॉर जोन की सबसे बड़ी रिपोर्ट। न्यूक्लियर बवंडर, वर्ल्ड वॉर 3 का टेरर। एक एक कदम फूंक फूंक कर रखने का भी कोई असर नहीं पड़ा। न्यूक्लियर बवंडर उठने से अब शायद ही कोई रोक पाएगा। यही वजह है कि पूरी दुनिया में न्यूक्लियर हाहाकार मचने लगा है। अब किसी भी वक्त पुतिन के गुस्से का शिकार इस विश्व को होना पड़ सकता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि रूस ने न्यूक्लियर अटैक की चेतावनी दी हो या फिर विश्व युद्ध के खतरे को लेकर डराया हो, बल्कि जो विश्व ने महसूस किया है उससे भविष्य साफ साफ दिखने लगा है। भविष्य दुनिया को विनाश के कगार पर ले आया है और इसका सबूत है ताजा हलचल। एक तरफ यूक्रेन टैंक की कमी खत्म करने के लिए मदद की गुहार लगा रहा है, तो दूसरी तरफ उसे नेटो के जरिए मददगारों से टैंक मिलने भी लगे हैं। ठीक ऐसे ही दूसरे हथियार भी यूक्रेन तक पहुंचने लगे हैं जो रूस पर भारी पड़ सकते हैं। नतीजतन रूस ने तबाही मचाने की तैयारी शुरू की और विश्व युद्ध का एक ऐसा माहौल बन गया जिससे अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के थिंक टैंक्स में भी खलबली मच गई। सबसे ज्यादा चौंकाने वाला इशारा मिलता है विश्व स्वास्थ्य संगठन से, जिसने रेडिएशन इमरजेंसी के लिए दवा की लिस्ट जारी कर दी। WHO के एक्शन में रेडियोलॉजिकल या न्यूक्लियर आपात स्थिति का जिक्र है। लिस्ट अपडेशन के साथ WHO ने दुर्भावना से रेडियो एक्टिव पदार्थ के जानबूझकर इस्तेमाल की चेतावनी भी दी है। इसी रिपोर्ट में यह भी प्रकाशित है कि यूक्रेन को मिल रहे हथियारों से नाराज पुतिन गुस्से में न्यूक्लियर खतरा बढ़ा सकते हैं। दरअसल सूची को स्टॉकपाइल में अपडेट करने के पीछे एक कारण यह भी है कि रूस के पास न्यूक्लियर अटैक के लिए कई ऑप्शन हैं। वहीं क्रेमलिन ने भी नेटो पर जबरदस्ती उकसाने का आरोप लगाया है, जिसमें जवाबी कार्रवाई के तहत वैश्विक तबाही की धमकी जारी भी हो चुकी है। जाहिर तौर पर जैसे जैसे यूक्रेन की मुंह मांगी मुराद पश्चिम और नेटो पूरी करेंगे, वैसे वैसे धमकियां भी सच साबित होती नजर आने लगेंगी। और ऐसा ही कुछ अभी हो भी रहा है। ज्यादातर देश यूक्रेन को टैंक देने पर सहमत हो गए। कनाडा दुनिया का 12वां ऐसा देश होगा जो यूक्रेन को टैंक भेज रहा है। पोलैंड ने भी यूक्रेन को 60 टैंक एक्स्ट्रा देने का ऐलान कर दिया है। इसके अलावा स्पेन और नॉर्वे भी यूक्रेन के लिए लेपर्ड 2S टैंक भेज रहे हैं। आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन यह सच है कि EU के रक्षा प्रमुख ने यूक्रेन को टैंक सप्लाई के लिए हरी झंडी भी दे दी है। इसके अलावा एक और ऐसा प्रमाण भी है जो भविष्य को परमाणु अटैक के लिए तैयार दिखा रहा है। ये प्रमाण है अमेरिका के पूर्व प्रेसिडेंट ट्रंप का अचानक बाइडेन पर आग बबूला होना और अमेरिका की रणनीति पर सवाल उठाना। ट्रंप के मुताबिक यूक्रेन को टैंक भेजना न्यूक्लियर वॉर की तरफ पहला कदम बढ़ाना है। अब रूस के साथ संघर्ष को खत्म करना इतना आसान बिल्कुल नहीं होगा। पहले टैंक और फिर परमाणु युद्ध के इस पागलपन को तुरंत खत्म करना होगा। दरअसल यूक्रेन को पुश करने के लिए बाइडेन प्रशासन ने हाल ही में 31 हाई लेवल के M1 अब्राम्स टैंक देने की घोषणा की। इसके अलावा अमेरिका 500 आर्मर्ड व्हीकल्स भी देने जा रहा है, जिस पर ट्रंप ने नाराजगी जताते हुए इसे युद्ध भड़काने की कार्रवाई बताया है। दरअसल ट्रंप के इन शब्दों में छिपा सच जिस तरह से देखा जाना चाहिए उस तरह से देखा नहीं जा रहा है। लेकिन एक बात साफ है कि भविष्य डरा रहा है, जिसे इस जंग में किसी न किसी तरह शामिल देश स्वीकार भी कर रहे हैं। इटली के उप रक्षा मंत्री ने भी इसे स्वीकार किया है और सार्वजनिक रूप से दावा किया है कि यूक्रेन को हथियार देने का मतलब है विश्व युद्ध को करीब बुलाना, जिसके संकेत रूस से मिलने लगे हैं। सबसे बड़ा संकेत है अटैक के लिए ज़िरकॉन मिसाइल्स को तैयार करना।
रूस जिरकॉन मिसाइल को नए प्लेटफॉर्म के लिए डेवलप करने लगा है। रूस ने ऐलान किया है कि जल्द ही जिरकॉन मिसाइल सरफेस टू सरफेस भी अटैक करेगी। सरफेस टू सरफेस जिरकॉन मिसाइल को इसी साल सर्विस में लाया जाएगा। यानी रूस ने हाइपरसोनिक न्यूक्लियर मिसाइल को जंग में उतारने की तैयारी शुरू कर दी है। सिर्फ इतना ही नहीं, रूस ने 2 मोर्चों पर एवनगार्ड हाइपरसोनिक बूस्ट ग्लाइडेड व्हीकल को भी तैनात कर दिया है। यानी एक ऐसा सिस्टम जो एक मिसाइल को धरती के किसी भी कोने में 30 मिनट के अंदर पहुंचा सकता है। वो सिस्टम अब विनाश लाने के लिए तैयार है और इसका एक ही मकसद है, नेटो को टारगेट करना। वो नेटो जिससे रूस ने अब सीधे तौर पर युद्ध में शामिल होने से संबंधित सवाल पूछा है। रूस के विदेश मंत्री के मुताबिक क्या नेटो मानता है कि जो टैंक भेजे जा रहे हैं, जिन्हें रखरखाव की भी जरूरत होती है, वो संघर्ष के पक्ष में नहीं है? अगर ऐसा है तो नेटो की भूमिका क्या है, इसे समझाया जाए। अपनी पहचान बताने के लिए कुछ नए शब्द इजाद कर लीजिए। अब सवाल यह है कि क्या नेटो के टैंक आने से पहले ही रूस ने ऐसे हालात बना लिए हैं जिससे निर्णायक जंग छिड़ जाएगी? मुमकिन है, हाँ, क्योंकि अब ज्यादातर थिंक टैंक्स इस जंग को न्यूक्लियर वॉर के रूप में देख रहे हैं, जो चंद कदमों की दूरी पर विश्व युद्ध में बदलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।